दोस्तों, क्या मोदी सरकार को आखिरकार एक बार फिर राहुल गांधी की मांग के आगे झुकना ही पड़ा? आखिर वो गब्बर सिंह टैक्स, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार साल दर साल इस सरकार की आलोचना करते रहे, उस गब्बर सिंह टैक्स के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को इस सरकार को वापस लेना ही पड़ रहा है। आखिर निर्मला सीतारमण के इस यूटर्न के पीछे क्या हकीकत है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि ये खबर कोई पॉलिटिकल खबर नहीं है। ये वो खबर है जो सीधा सीधा आपकी जेब को प्रभावित करती है। आखिरकार ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ही ली। दोस्तों, जीएसटी जिस तरह से इस देश में लागू किया गया, उसको लेकर तो सवाल उठे ही, साथ में इस बात पर भी सवाल उठे कि दूध, दही और पैकेट फूड तक में जीएसटी लगा दी गई। दोस्तों, यहाँ तक सुबह जो पहली चीज आप इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट जैसी चीजों पर भी जीएसटी लगा दी गई। इसको लेकर इस सरकार की बहुत आलोचना हुई, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो ऐसी निकल कर आ रही है कि जैसे मानो इस सरकार ने यह तय कर लिया है कि जीएसटी को लेकर जो भी शिकायतें थी, आखिरकार ये सरकार उसको एड्रेस करने जा रही है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आई है जो मुझे लगा आपके सामने सबसे पहले मैं साझा करूं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जीएसटी का जो पूरा एक स्लैब है 12% का, सरकार उसे हटा सकती है। देखिए, आसान भाषा में आपको बताती हूँ, जीएसटी के 4 स्लैब हैं। 5% का स्लैब है, 12% का स्लैब है, 18% का स्लैब है और 28% का स्लैब है। ये जो 12% का स्लैब है दोस्तों, इसमें बहुताया चीजें आती हैं जो आप और हम डेली खरीदते हैं। ये वो लिस्ट मैं जीएसटी की आपके सामने रख रही हूँ, लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप जरा इस पर नजर मारिए। दोस्तों, इसमें आपके बच्चे जो पैकेट फूड खाते हैं वो भी है, टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, छाते हैं, सिलाई मशीन है, प्रेशर कुकर है, रसोई के बर्तन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर, छोटी वॉशिंग मशीन, साइकिल, 1000 रुपए से ऊपर का कोई भी अगर आप रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं वो है, 500 या 1000 रुपए से ऊपर के जूते खरीदते हैं वो है, स्टेशनरी का आइटम है, इसके अलावा सिरेमिक टाइलें हैं, कृषि का उत्पादन है। मतलब ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आप इसको गौर से देखें दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये वो सामान है जो आप रोजमर्रा के लिए रोज अपने घर में खरीदते हैं, डेली। और हुआ क्या दोस्तों, जब ये सामान जीएसटी के दायरे में आ गया तो ये हो गया महंगा। और अब सरकार ये विचार कर रही है कि या तो इस 12% के स्लैब में जो जो चीजें हैं उसको 5% में शामिल कर दिया जाए, या फिर ये 12% का स्लैब ही हटा दिया जाए। मतलब 5% का स्लैब हो, फिर सीधे 18% का स्लैब हो और सीधे 28% का स्लैब हो। ये जो 12% का स्लैब है उसे या तो खत्म कर दिया जाए, या इसमें जो सामान है उसमें से कुछ सामान को 5% में इंक्लूड कर दिया जाए। ऐसी चर्चा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये फैसला ले लिया गया है, ऐसे ही कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आज सुबह से इस मामले में चर्चा है। अब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि वो निर्मला सीतारमण जो प्याज की बढ़ती कीमतों पर कह देती थी कि मैं प्याज नहीं खाती, अचानक से वो इतनी मेहरबान कैसी हो गई देश की जनता पर? दोस्तों, ये वही निर्मला सीतारमण है जिन्होंने दूध, दही, यहाँ तक कि पॉपकॉर्न तक पे जीएसटी लगा दिया। कैन यू बिलीव दैट? पॉपकॉर्न पर। फिर इतना दरिया दिली जनता पर क्यों, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ठीक है, फैसला जिन दिनों चर्चा में आया है उसके ठीक 24 घंटे पहले दोस्तों राहुल गांधी ने देखिए जीएसटी को लेकर इस सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। गजब का संयोग देखिए, गजब की टाइमिंग देखिए राहुल गांधी की, कि आज जीएसटी को लेकर ये चर्चा देश भर में शुरू हुई और ठीक कल राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर इस सरकार को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए कहा था, 8 साल बाद मोदी सरकार का जीएसटी कोई कर सुधार नहीं है। ये आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाई भतीजावाद का एक क्रूर साधन है। इसे गरीबों को दंडित करने, एमएसएमई को कुचलने, राज्यों को कमजोर करने और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया। एक अच्छा और सरल कर का वादा किया गया था। इसके बजाय भारत को अनुपालन का बुरा सपना और 5 स्लैब कर व्यवस्था मिली, जिसमें 900 से अधिक बार संशोधन हो चुका है। यहाँ तक कि कारमेल, पॉपकॉर्न और क्रीम बन भी इसके भ्रम के जाल में फंस गए। नौकरशाही की ढुलमुल रवैये बड़े कॉर्पोरेट के पक्ष में जो अकाउंटेंट की सेना के साथ उसकी खामियों को दूर कर सकते हैं, जबकि छोटे दुकानदार, एमएसएमई और आम व्यापारी लाल फीताशाही में डूबे हुए हैं। जीएसटी पोर्टल दैनिक उत्पीड़न का स्रोत बना हुआ है। ये नहीं दोस्तों, राहुल गांधी आगे कंपैरिजन भी करते हैं कि जीएसटी जो सोच थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाई हुई थी, लेकिन उसका कितना खराब इंप्लीमेंटेशन इस सरकार ने किया कि एमएसएमई सेक्टर, जो छोटे मॉड्यूले उद्योग थे इस देश के, पूरी तरह से तबाह हो गए। आगे राहुल गांधी कहते हैं, 8 साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से ही कई उद्यम बंद हो गए। नागरिक अब चाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज पर जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि कॉर्पोरेट सालाना 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर छूट का आनंद लेते हैं। पेट्रोल और डीजल को जानबूझकर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, जिससे किसान, ट्रांसपोर्टर और आम लोग परेशान हैं। जीएसटी बकाया को गैर भाजपा शासित राज्यों को दंड
खंडित करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मोदी सरकार के संघीय विरोधी एजेंडे का स्पष्ट सबूत है। जीएसटी यूपीए का एक दूरदर्शी विचार था, जिसका उद्देश्य भारत के बाजारों को एकीकृत करना और टैक्स को सरल बनाना था, लेकिन इसके वादे को खराब तरह से इंप्लीमेंट किया गया। राजनीतिक पूर्वाग्रह और नौकरशाही के वजह से इसने धोखा खाया। एक सही जीएसटी को लोगों को सौंपना चाहिए था, व्यापार के अनुकूल और वास्तव में संघीय भावना से ये होना चाहिए था। भारत एक ऐसे टैक्स प्रणाली का हकदार है जो सभी के लिए काम करे, ना कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए, ताकि छोटे दुकानदार से लेकर किसान तक हर भारतीय हमारे देश की प्रगति में हिस्सेदार बन सकते हैं। राहुल गांधी न केवल सरकार की आलोचना करते हैं कि 8 साल हो गए जीएसटी इंप्लीमेंट करे हुए, आज तक 900 से ज्यादा बार इसमें संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इसको सरलीकरण नहीं किया गया। दोस्तों, जीएसटी जब लागू किया गया था तब ये शिकायत छोटे उद्योगपतियों की तरफ से आई थी कि इतना कॉम्प्लेक्स है जीएसटी फाइल करना। अब जब जीएसटी को सीए समझे हैं, जीएसटी को फाइल करना समझे हैं, तो अब इतने सारे स्लैब इसमें बना दिए गए और ऐसी ऐसी चीजों को इसमें ऐड ऑन कर दिया गया। पैकेट फूड और दूध तक को इसमें ऐड ऑन कर दिया गया, पॉपकॉर्न तक को इसमें ऐड ऑन कर दिया गया, 1000 रुपए से ऊपर कपड़े को इसमें ऐड ऑन कर दिया गया, जिसके बाद एक आम आदमी सोचने पर मजबूर हो गया कि एक तो वो सामान खरीद रहा है, ठीक है, उसके बाद उसमें टैक्स दे रहा है। मतलब एक आदमी दिन में न जाने कितनी बार जीएसटी भर रहा है। वो बाहर से खाना मंगाता है तो वो जीएसटी देता है, वो कोई गाड़ी खरीदता है तो वो जीएसटी देता है, छोटे से छोटा पैक्ड फूड खरीदता है तो वो जीएसटी देता है। और अजीब बात देखिए दोस्तों, साल में एक बार वो इनकम टैक्स भी देता है। एक आदमी से सरकार कितनी बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स ले रही है, ये जीएसटी उसका एक चेहरा बन गया। अब देखिए संयोग, राहुल गांधी ने ठीक 24 घंटे पहले जीएसटी की आलोचना की और अब ये जानकारी मिल रही है कि जीएसटी में बड़े बदलाव करने की सोच रही है सरकार। हालांकि दोस्तों, जिसके भी दबाव में ही करे, कम से कम बदलाव ही करे, अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है दोस्तों? हाल के दिनों में ऐसे बहुत से सर्वेज, ऐसे बहुत से इशारे हमको भारत की अर्थव्यवस्था से मिले हैं दोस्तों, जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसे ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी दोस्तों, जहां पर ये जानकारी निकल कर आई है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आरबीआई के हवाले से आई है कि हर भारतीय पर औसतन 8,80,000 के आसपास का कर्ज है और 2 साल में ये 90,000 बढ़ चुका है। मतलब इस वक्त कर्ज के बोझ तक दले बहुत बुरी तरह से दबा हुआ है हर भारतीय, और लगातार लोग कर्ज ले रहे हैं। दोस्तों, चिंताजनक ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ सेविंग थी। हमारे देश में हमेशा ये अच्छी चीज मानी जाती है कि लोग हमेशा बचत खूब करते हैं। खर्च करना तो अच्छी बात है, खर्च होता है तो मार्केट चलती है, मार्केट चलती है तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है, लेकिन सेविंग भी अच्छी चीज है। इसी वजह से हमारे जो बैंक्स हैं वो बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं। वहाँ सिस्टम कोलैप्स नहीं होता अमेरिका के लेमन ब्रदर्स की तरह, और लोग भी घरेलू सेविंग करते हैं। लेकिन अब जो सर्वेज आ रहे हैं आरबीआई के, वो ये बताते हैं कि लोगों की न केवल सेविंग घटी है, बल्कि लोगों ने कर्ज ज्यादा लिया है। ये बताता है दोस्तों कि लोगों के पास आय नहीं है, और लोगों के पास अगर आय नहीं है तो ये फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार उनसे बेतहाशा टैक्स वसूल रही है, कम से कम उसमें कोई कमी की जाए। चलिए, राहुल गांधी के प्रेशर से हो या किसी भी तरह के प्रेशर से हो, कम से कम सरकार एड्रेस तो कर रही है आम लोगों की समस्याओं का। इसका मतलब दोस्तों, सरकार को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि आम आदमी की महंगाई के मामले में हालत खराब हो चुकी है। नहीं तो ये सरकार अपने लिए फैसलों से यू टर्न ले ले, ये तो होता ही नहीं है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेरी खबरों को दोस्तों जितना हो सके अपने सोशल मीडिया में शेयर भी करा करें, क्योंकि गोदी मीडिया के बरक्स हम अपना एक अलग प्लेटफॉर्म इसके जरिए बना सकते हैं, जिसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने सही और बिल्कुल सटीक जानकारी अपने नेटवर्क के जरिए शेयर कर सकते हैं।